चूड़ामणि श्लोक संख्या 50 और 51, ये दोनों मैं इकट्ठे सोचती हूँ करती हूँ। अब सारी बातें हो गई तो अब शिष्य प्रश्न करता है फिर गुरु जी से, कृपया श्रूयतां स्वामिन प्रश्नोऽयं क्रियते मया तदुत्तरम् अहं श्रुत्वा कृतार्थास्याम भवनमुखा। कृपया श्रूयताम, कृपया मैंने आप सुनिए, स्वामी हे मेरे स्वामी, प्रश्नो अयम यह प्रश्न, अयम होता है यह प्रश्न, क्रियते किया गया, मया मैंने मेरे द्वारा हे स्वामी, मेरे द्वारा जो प्रश्न किया गया है, अब आप मेरा वो प्रश्न सुनिए। अब शिष्य प्रश्न कर रहा है, देखो क्या प्रश्न करेगा शिष्य, आप तो करते ही हो ना। तद उत्तरम, तत् मैंने उसके उत्तर को, अहम मैंने मैं, श्रुत्वा सुनकर, कृतार्था कृतार्थ हो जाऊंगा, श्याम मैंने होऊंगा, भवन भवन मैंने भवत मैंने आपके मुखात से, आपके मुखार बिंद से, आपसे मैं एक प्रश्न करता हूँ। शिष्य कह रहा है जब आप मुझे उसका उत्तर दोगे तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा आपके मुख से उसका उत्तर सुन के। अब प्रश्न क्या है शिष्य का, बड़ा सुंदर है प्रश्न। क्या करता है शिष्य, को नाम बंधा कथमेश आगता, कथम प्रतिष्ठा से कथम विमोक्षा, को सावनात्मा परमाकात्मा, तयोर विवेका कथमे तुच्छता। अब कोई व्यक्ति आपसे इतनी देर बातें बता रहा है ना, ये शिष्य और गुरु के बीच में संवाद चल रहा है और गुरु जी ये सारी बातें बता रहे हैं कि तू वेदांत का श्रवण किया कर, वेदांत पर विचार किया कर, तेरे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, योग होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, तुझे नित्य का विवेक होना चाहिए। अब बेचारा शिष्य कहता है ये इतनी सारी बातें आपको तो व्याख्या कर दी ना, अभी तो उन्होंने तो श्लोक ही बोला है, तो ये नित्य क्या होता है, ये नित्य क्या होता है, ये सारा बंधन क्या है, ये मुक्ति क्या है। शिष्य कहता है गुरु जी ने इतने सारे जो श्लोक बोल दिए मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। तो शिष्य बेचारा कहता है मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, जब आप मुझे उत्तर दोगे अपने मुख से तो मुझे वो उत्तर सुन के लाभ मिलेगा। तो मेरा प्रश्न क्या है, को नाम बंधा। सबसे पहले वो प्रश्न करता है बंधन क्या है। जैसे आपके बंधन है क्या, आप कोई बंधे हुए हो, आप किसी साधारण व्यक्ति को बंधा हो आप, वो कहे नहीं मैं तो खुला हुआ हूँ, क्योंकि ये बंध का मतलब संसारी व्यक्ति नहीं जानता। हम सब किस में बंधे हुए हैं, माया में बंधे हुए हैं। सारा जगत किस से मोहित हो रहा है, परमात्मा की माया से। मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया निताम तरन्ति ते। श्री कृष्ण भी गीता में कह रहे हैं सारा जगत माया से मोहित हो गया है, जो मेरी शरण ग्रहण कर लेता है फिर मैं अपनी माया से उसको आज़ाद कर लेता हूँ। तो बंधन क्या है संसार में, को नाम बंधा, माया में फंसे होना। ये शरीर क्या है, माया है, ये जगत सारी माया है। माया वो होती है जो हो दिखे पर वास्तव में ना हो। ये संसार दिख रहा है, वास्तव में संसार का कोई स्वरूप नहीं है, यही बंधन है। कथमेत आगता, ये कहाँ से एश, कथम मैंने कैसे, एश मैंने ये आगता ये आ गया। फिर दूसरी बात पूछता बंधन क्या है, ये मेरे में कैसे आ गया। अब बताओ, बने ही हम माया से पड़े हैं, है ना। संसार में आए हैं, कर्म से आए हैं, कर्म किए थे, माया पहले भी लगी हुई थी, फिर बीच में परमात्मा की गोद में जितने दिन आराम किया होगा,
फिर उसने हमें कर्म के बंधनों से भोगने के लिए, क्योंकि माया साथ में डाल दी। जैसे ही हमने संसार में आंख खोली तो माया उसी समय लग जाती है बच्चे को, और बच्चा आते ही क्यों रोता है। देखो इसलिए रोता है, मैं संसार में क्यों आया हूँ। रोता है बच्चा कि फिर उसी जन्म में आ गया, फिर वही सारे काम, फिर पढ़ाइयाँ करो, लिखाइयाँ करो, फिर कर्म करो, फिर किसी के साथ जो जो कर्म है उनको काटो, फिर आगे और बनाओ। यही तो है बंधन, है ना। कथमीश आगता, मैं कैसे आ गया संसार में पुनः? बंधन के कारण ही आया ना, क्योंकि कोई ना कोई हमारा यहाँ बंधन शेष रह गया था। कथम प्रतिष्ठा, कैसे और कैसे मेरे को इसमें प्रतिष्ठित हो गया, कैसे मैं इस माया में फिर दोबारा से स्थित हो गया, क्यों लग गई मुझे ये दोबारा से माया, मैं संसार में क्यों आ गया दोबारा से। ये प्रश्न कर रहा है, कितने अच्छे प्रश्न कर रहा है शिष्य। कथम भी मोक्ष, जो आपने कहा था कि मोक्ष की प्राप्ति इस प्रकार होती है, वो क्या है मोक्ष? मैं नहीं जानता कि मोक्ष होता क्या है। को सावन आत्मा, ये आत्मा क्या है? सा लगा दिया उपसर्ग। ये आत्मा क्या है? हाँ, परमा, ये परम क्या है? परमात्मा क्या है? ये आत्मा क्या है? ये परमात्मा क्या है? ये बड़ी बड़ी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही, शिष्य कह रहा है। जब तक आप मुझे पूर्ण रूप से ये नहीं बताएंगे कि आत्मा क्या होती है और परमात्मा क्या होती है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। गुरुजी, आप मुझे विशेष रूप से बताइए कि आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है, जीव क्या होता है, मुक्ति क्या होती है, बंधन क्या होता है, मोक्ष क्या होता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम तो कहते हैं हमें समझ में आ गया ना, परंतु किसी को समझ में नहीं आता है। तयोर विवेका, फिर इन दोनों का विवेक मैं कैसे करूं? जब तक मुझे किसी चीज़ के बारे में जानकारी ही नहीं। अब तुम्हें कोई दो रास्ते बता दे और तुमने वो दोनों रास्तों के बारे में पता ही नहीं, तो तुम किसी को क्या बताओगे या अपने आप को क्या समझोगे कि कौन सा मार्ग उचित है, कौन सा मार्ग अनुचित है, कौन सा मार्ग में जाने से क्या लाभ है, कौन से मार्ग में जाने में क्या हानि है, किस में कठिनाई है, किस में सफलता है, जबकि हम जानते ही नहीं। जब तक हमें बंधन के बारे में, जब तक हमें आत्मा के बारे में, जब तक हमें अनात्मा के बारे में नहीं पता होगा, तब तक हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। शिष्य कहता है आप, इसलिए मैं आपके मुखार बिंद से इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर को सुनना चाहता हूँ। कृपया करके आप मेरे सद्गुरु हैं, आप मुझे ये बताइए। आपके इन सारे वचनों को सुनकर मैं तृप्त हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी आपके ऊपर पूर्ण रूप से क्या है, श्रद्धा है। तभी तो गुरु कह रहा है, गुरुवाच और शिष्यवाच। गुरु बनाया है तभी तो शिष्य उससे प्रश्न कर रहा है। त्यो विवेका कथमेत उच्चताम, कृपा करके उच्चताम, मुझे बोलिए, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न होजिए। आप मुझ पर कृपा करेंगे तो मेरे को सारे उत्तर मिलेंगे। जब मुझे सारे उत्तर संसार के, जहाँ मैं बंधन में बंधा हुआ हूँ, जब मेरे को सारी चीज़ों का पता चल जाएगा, तभी तो मैं वहाँ से निकलने का यत्न करूँगा। आपके मुख से सुनकर मुझे बड़ी संतुष्टि हो जाएगी और आप मुझे सारे उत्तर दीजिए। ऐसा कहकर शिष्य मौन हो जाता है। अब अगले में क्या गुरु जी ही बताएंगे कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। इसी के साथ हरि ओम।